नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हमारे इस चैनल पर हम रिपोर्टिंग से संबंधित या फिर मीडिया जगत से संबंधी हर जानकारी को अपलोड करते हैं ताकि आप भी स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके। ऐसे ही आज हम इसमें एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि एक सक्सेसफुल रिपोर्टर बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या होमवर्क होना चाहिए। इस पर एक पूरी सीरीज है जिसमें हम आपको बताएंगे बेसिक से लेकर एडवांस सब शामिल होगा। आज हम बेसिक पर बात करेंगे इस पहले वीडियो में कि एक रिपोर्टर के पास क्या होमवर्क होना चाहिए। उसके बाद हम एडवांस और खोजी रिपोर्टिंग सबके फैक्ट्स को जानेंगे, उसके पीछे होमवर्क क्या होता है वो सबको जानेंगे। एक सफल रिपोर्टर बनने से पहले आपको एक बहुत तगड़ा होमवर्क करना पड़ता है। तो वो होमवर्क क्या है, हम 10 स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले एक रिपोर्टर को अपनी बीट को समझना चाहिए और अपनी बीट का चुनाव करना चाहिए। बीट मतलब उसका वो स्पेशलाइजेशन जिसके अंदर वो पारंगत है, स्किल्ड है, जिस पर उसको लिखने, पढ़ने, समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो ऐसे ही आप किस क्षेत्र में रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, जैसे आप क्राइम में जाना चाहते हैं या फिर राजनीति पर करना चाहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत, कोर्ट या फिर बिजनेस। हर बीट की अपनी अलग भाषा होती है, अपने अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं और अपने अपने न्यूज़ सोर्स भी अलग होते हैं। जो रिपोर्टर अपनी बीट को गहराई से समझता है वही आगे जाकर उसका एक्सपर्ट रिपोर्टर बनता है, सक्सेसफुल रिपोर्टर बनता है। तो ये था पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क जो एक सक्सेसफुल रिपोर्टर के लिए आवश्यक है वो है अपने जिले और अपने क्षेत्र को समझना। एक रिपोर्टर के लिए अपने जिले के प्रशासनिक ढांचे को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में कौन डीएम है, कौन एसपी है और कितनी तहसीलें हैं, कितने ब्लॉक हैं और कौन कौन से प्रमुख सरकारी विभाग यहाँ पर काम करते हैं। जिस क्षेत्र की रिपोर्टिंग करनी है पहले उसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब बात करें तीसरे होमवर्क की, तो सबसे ज़रूरी एक पत्रकार के लिए भी होता है, ये पत्रकार का एक खजाना होता है, वो होता है संपर्क या फिर नेटवर्क। पत्रकारिता में जानकारी अक्सर संबंधों के माध्यम से आती है। आपके पास अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, डॉक्टर्स, शिक्षक और स्थानीय लोगों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने क्षेत्र के जो पहचान वाले व्यक्ति हैं, फेमस व्यक्ति हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी आपको पहचान भी होनी चाहिए ताकि आप उन्हें फील्ड में देखें तो तुरंत पहचान भी लें। अब हम चौथे होमवर्क की बात करते हैं। उसमें आपको अपने क्षेत्र की एक समस्याओं की एक पूरी लिस्ट तैयार करनी चाहिए। आप अपने जिले या शहर की पहले कुछ 10 या 20 बड़ी समस्याओं को लीजिए, उनके ऊपर एक फाइल बनाइए कि कौन सी सड़क सालों से अधूरी है, कहाँ पर पानी की समस्या है, किस अस्पताल में रिसोर्सेज की कमी है, कौन सा स्कूल बदहाल स्थिति में है। जब आपके पास मुद्दों का डेटाबेस होगा तब खबरें ढूंढने के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं कि रवीश कुमार को इतना फेमस किसने बनाया? रवीश कुमार को इसी एक एंगल ने इतना फेमस बनाया। याद कीजिए वो जमाना जब एनडीटीवी पर उनका एक प्रोग्राम आता था, रवीश की रिपोर्ट। उसमें वो केवल एक रैंडमली रोड पर निकल जाते थे और मुद्दों को ढूंढते थे, इश्यूज से कनेक्ट करते थे। यही वजह थी कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और वो आज कितने सक्सेसफुल एक रिपोर्टर और एंकर के तौर पर स्थापित हैं, इस पर कोई प्रश्न ही नहीं है। पांचवा होमवर्क जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आरटीआई का बेसिक ज्ञान। बहुत से बड़े खुलासे केवल सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के माध्यम से ही सामने आए हैं। एक रिपोर्टर को ये पता होना चाहिए कि सूचना कैसे मांगी जाती है, किन विभागों से मांगी जा सकती है और जो डॉक्यूमेंट्स मिले उनका एनालिसिस कैसे किया जा सकता है। ये सबसे ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करना जानते हैं तो आप भी बड़े खुलासे कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल रिपोर्टर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। छठा जो होमवर्क है वो है डॉक्यूमेंट पढ़ना सीखना। एक एफआईआर कैसी होती है, चार्जशीट, कोर्ट ऑर्डर, सरकारी आदेश, टेंडर डॉक्यूमेंट्स और जांच रिपोर्ट को पढ़ना आपको आना चाहिए। जो रिपोर्टर ये डॉक्यूमेंट समझ लेते हैं उनको दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, वो एनालिसिस करके और वो एक शानदार रिपोर्ट तैयार करते हैं। सातवां होमवर्क है सरकारी वेबसाइट्स का उपयोग करना सीखना। आज बहुत सी खबरें इंटरनेट पर या फिर ओपन न्यूज सोर्सेज पर उपलब्ध होती हैं, जिसमें सरकारी पोर्टल, निविदा वेबसाइट्स, विभागीय आदेश, प्रेस रिलीजेस और सार्वजनिक रिकॉर्ड्स के जो भी रिपोर्ट्स होती हैं वो यहाँ पर मौजूद होती हैं। जो इनका उपयोग करना जान जाता है वो दूसरों से कई कदम आगे होता है। आठवां होमवर्क क्या है, वो है मोबाइल जर्नलिज्म को सीखना।
आज का रिपोर्टर सिर्फ लिखता नहीं है, उसे वीडियो शूट करना होता है, साफ ऑडियो को रिकॉर्ड करना होता है, लाइव जाना होता है, मोबाइल से बेसिक एडिटिंग करना भी उसे आना चाहिए। इसीलिए डिजिटल मीडिया में तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक समय था जब बहुत बड़े एक टीवी चैनल ने मोजो जर्नलिज्म को भी स्टार्ट किया था, यानी मोबाइल जर्नलिज्म। इसके ऊपर हमारा एक पूरा वीडियो भी है, आप उसे विस्तार से देख सकते हैं। 9वें पॉइंट की बात करें कि एक सक्सेसफुल रिपोर्टर के लिए क्या होमवर्क जरूरी है, वो होता है फैक्ट चेकिंग करना सीखना। सोशल मीडिया के दौर में गलत जानकारी बहुत तेजी से फैलती है। एक जिम्मेदार रिपोर्टर की पहचान ये होती है कि वो किसी भी सूचना को प्रकाशित या पब्लिश करने से पहले उसकी पुष्टि करता है, उसे वेरीफाई करता है। उसको वेरीफाई करने के लिए बहुत सारे टूल हैं, जैसे गूगल पर भी आप कर सकते हैं या फिर आप उसके लिए डेडिकेटेड वेबसाइट्स भी हैं, उनके ऊपर जाकर उस वीडियो, फोटो को या कंटेंट को अपलोड करके जान सकते हैं कि ये फेक न्यूज़ है या फिर भ्रामक न्यूज़ है। इसके अलावा PIB जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, गवर्नमेंट की ये वेबसाइट है, वहाँ पर भी फैक्ट चेक की यूनिट मौजूद है। आप वहाँ पर पूरा कंटेंट अपलोड करके बिल्कुल फैक्चुअल रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। 10वां और आखिरी इम्पॉर्टेंट होमवर्क वो है क्रेडिबिलिटी बनाना। आपका कैमरा खराब हो सकता है, आपका मोबाइल बदल सकता है, आपका चैनल या फिर मीडिया हाउस भी बदल सकता है, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी अगर एक बार चली गई तो उसे वापस लाना बहुत कठिन होता है। इसीलिए हमेशा फैक्चुअल बेस पर और बैलेंस और रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग कीजिए। सफल रिपोर्टर बनने का रास्ता किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में जॉब से नहीं, बल्कि होमवर्क और तैयारी से ही आता है। जितना अधिक होमवर्क आप करेंगे उतना ही मजबूत आपका पत्रकारिता करियर बनेगा। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपके अनुसार एक अच्छे रिपोर्टर में और कौन कौन से गुण होने चाहिए। इसके अलावा जो हमारी सीरीज़ है उसका अगला जो वीडियो आएगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा एक पत्रकार होने के नाते आपके लिए। वो है न्यूज़ सोर्स। एक सक्सेसफुल रिपोर्टर बनने के लिए न्यूज़ सोर्स का होना बहुत आवश्यक है, और न्यूज़ सोर्स कैसे डेवलप किए जाते हैं उस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।